हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, एज पर योर कमेंट मैं आज लेकर आई हूँ एक वीडियो CUET के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि CUET क्या है, और अगर किसी को पता है तो भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट होगा ही। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है स्टूडेंट, CUET क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है बेटा। ठीक है, जितने भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं जो अभी ट्वेल्थ में हैं या ट्वेल्थ अभी जिन्होंने करी है, ठीक है, जिन लोगों ने करी है उनको अभी CUET नहीं दिया या फिर CUET पास नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एक ये ड्रॉप ले लीजिए, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो CUET दोबारा देना। बट सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो ट्वेल्थ में है। बच्चों, जो भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से होते हैं, जैसे HBSC या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, या फिर किसी अदर बोर्ड से जैसे RBSC, या फिर बिहार बोर्ड से, या कोई भी स्टेट बोर्ड, ठीक है, XYZ कोई भी, या CBSE बोर्ड का स्टूडेंट है। स्टूडेंट, 2020 से पहले क्या होता था, जो ट्वेल्थ में मार्क्स होते थे हमारे, जो ट्वेल्थ के फाइनल एग्जाम के बाद जो हमारी मार्कशीट होती थी, उसी की बेसिस पे एडमिशन हो जाया करता था अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेजेस में। लेकिन 2020 के बाद NTA लेकर आया CUET। ठीक है, अब बेटा CUET है क्या, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। बेटा CUET उन सभी बच्चों को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे अगर सपोज करो स्टेट बोर्ड कोई HBSC है या फिर RBSC है, उनका जो पेपर स्टैंडर्ड है ट्वेल्थ का, वो CBSE से मैच नहीं करता। सपोज करो या तो RBSC या HBSC का पेपर टफ होता है और CBSE का थोड़ा लोअर होता है, या फिर CBSE का टफ गया और इनका लोअर है, तो क्या हुआ, जिन बच्चों का पेपर टफ बना उनके मार्क्स कम आए, और जिन बच्चों का पेपर इजी था उन्होंने हाई स्कोर किया। तो जो एडमिशन की सीट्स होती थी वो बच्चे उसी हिसाब से कवर कर लेते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं किसी बच्चों के साथ गलत हो रहा था। तो NTA ने क्या किया, ट्वेल्थ के बाद जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक लेवल पर खड़े हो गए। यानी ट्वेल्थ में कितने भी मार्क्स हैं, अगर ट्वेल्थ में कोई बच्चा 99% भी लेता है, या फिर 90 अबाउ, जितने भी कितने भी, मतलब कहने का मतलब है कितने अच्छे मार्क्स ले लो, अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इन मार्क्स के ऊपर आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। आप लोगों को देना पड़ेगा जी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ये पिछले 2 साल से हो रहा है। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के बाद ये एग्जाम लिया जाता है बेटा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि CUET का सिलेबस ट्वेल्थ के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे पता है जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं स्टेट बोर्ड के बच्चे, उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वो लोग अपना फ्यूचर प्लान ही नहीं करते। उन्हें लगता है बस ट्वेल्थ क्लियर हो जाए, ट्वेल्थ पास हो जाए अभी फिलहाल, है ना। वो कहीं ना कहीं टीचर से इतने पूछते नहीं, या करियर ओरिएंटेड नहीं होते बच्चे। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें टाइम रहते पता चल जाएगा, तभी तो आप लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे। और एग्जाम मतलब एक तरह का बैटल है तुम लोगों के लिए। तो तुम जब युद्ध लड़ने जा रहे हो और बिना हथियार के चले जाओगे तो हार तो निश्चित है ना, फिर रोते फिरोगे कि एडमिशन नहीं हुआ। तो बेटा टाइम के साथ आप लोगों को CUET के बारे में जानना, और उसको मैं ये कहूँगी, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है, वो भी CUET के लिए प्रिपेयर करें और उसका एग्ज़ाम ज़रूर दें। क्योंकि बेटा देखो, सुनो, किसी भी रीज़न से आप लोग ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है आप CUET में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई। यहाँ पे मान लो आप लोगों के बोर्ड में आए 45%, बट यू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। ठीक है, CUET में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो ये मार्क्स कहीं काम आए नहीं आए। ठीक है, तो वही है कि CUET को एक बार जरूर दें, कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो। अब मैं बताऊंगी CUET में क्या क्या आता है और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी होगी। ठीक है, देखो बेटा, CUET में एक पेपर होता है जनरल पेपर। ठीक है, जनरल पेपर जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब मैं कॉमर्स की बात करूं सबसे पहले तो देखो, जनरल पार्ट,
जनरल पेपर भी बोल सकते हो, जनरल पार्ट बोलेंगे हम, ठीक है, जनरल पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो ये सब्जेक्ट डोमेन बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट डोमेन। सब्जेक्ट डोमेन में अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो कॉमर्स वाला होगा सब्जेक्ट डोमेन, ऑब्वियसली। अब बेटा देखो, सीयूईटी कॉमर्स में 3 तरीके से होता है। कैसे? देखो बेटा, अगर आप लोगों को आगे डिग्री करनी है बीबीए, तो आप लोगों को एग्जाम देना होगा सीयूईटी यूजी बिजनेस स्टडीज, ठीक है। अगर आप लोगों को करनी है बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, तो आप लोगों को देना होगा सीयूईटी यूजी अकाउंटेंसी। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप लोगों को देना होगा सीयूईटी यूजी इकोनॉमिक्स। यानी अगर आप अपनी डिग्री, आपका इंटरेस्ट, यानी जो मेन सब्जेक्ट है आप लोगों के अभी 12th में, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, डिग्री किसी एक में करनी होगी। या तो आपको बीबीए करनी है, बीबीए मतलब आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, किसी अदर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। अकाउंटेंसी में जाना, अकाउंटेंट बनना है आपको, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग आएगा आगे, ठीक है, पोस्ट अकाउंटिंग आएगा, यानी अकाउंटिंग की ब्रांच आती जाएगी आगे, ठीक है, आप लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट होंगे मोस्टली आपके, आएगा अकाउंट्स भी पढ़ने में, बट मोस्टली सब्जेक्ट आपका बीएससी से रिलेटेड होंगे। और इकोनॉमिक्स में आप लोग एमए इकोनॉमिक्स करोगे, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स, जिनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है वो ये वाला टेस्ट देगा। तो अब ये सारी चीजें, अब बेटा इन सब, यानी आप लोगों को अगर सीयूईटी बीएससी में देना है तो आपको फोकस करना है बीएससी पर। और डोमेन सब्जेक्ट में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 40 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, 0.25, यानी अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ और एक क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत पर 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। समझ आई होगी मेरी बात ये यहाँ तक। अब देखो, अब मैम आपने बताया कि 12th का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस कॉमन है, कैसे, है ना, मैंने बताया कि 12th और सीयूईटी का सिलेबस कॉमन है। बेटा पूरा सिलेबस वही है आपका, कुछ पार्ट जो होता है वो आप लोगों का बोर्ड में कई बार काट दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, अकाउंटेंसी में एनपीओ नहीं है 12th के बोर्ड में, ठीक है, लेकिन आपके सीयूईटी में आता है, ठीक है। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ रहे होगे, मतलब नहीं पढ़ रहे होगे बोर्ड में तो, बट सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पढ़ना होगा। तो मतलब किसी भी चीज़ को छोड़े ना, बोर्ड में वो चीज़ कट सकती है लेकिन सीयूईटी में वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को ये चीज़ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड के साथ, देखो मोस्टली चीजें वही पढ़नी है आप लोगों को, बस फर्क क्या है, मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में कि बोर्ड में आता है आपका पेपर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। लेकिन सीयूईटी में क्या आएगा बेटा आप लोगों के, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, यानी और सीबीटीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे होगा ये एग्जाम, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको देखो ये 12th तो पास करोगे ही, साथ में आपको एडमिशन भी अच्छा मिलेगा, आपको टेंशन खत्म है अगर ये वाला। अब बात ये है कि मैम हम तो बहुत नालायक है, अभी बोर्ड के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर हम तो इतने हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात बेटा मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, कुछ ना करने से बेटर हमेशा कुछ करना होता है। अगर आज मेहनत करके हार भी गए तो खुद कहीं ना कहीं मन में ये शांति होगी कि हम हार गए, कोई नहीं, हमारी कोशिश अच्छी थी। और यकीन करो कि जो बुक्स होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और वो हमारे हमेशा काम आता है। आपको अभी काम नहीं आएगा, कभी और जरूर काम आएगा, ठीक है। तो बुक्स के साथ टाइम बिताओगे आप लोगों का फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। और चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, और इंटेलिजेंट तो भाई देंगे ही, है ना। तो जितने भी, पहली बात तुम अपने आप में इंटेलिजेंट होते हो या नलायक होते हो, जिस दिन आप पढ़ लिए सबसे
अब खुद खुद को सोचो, कभी बचपन में आप लोगों ने कभी कोई प्राइज़ या कोई किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हो, आपको कितनी खुशी हुई होगी खुद से। पेरेंट को तो हुई होगी, आप लोगों को भी हुई होगी। तो वही पुराने वाले बन जाइए, प्लीज़ पढ़ना शुरू करिए। और देखो, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है खुद पे, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे। प्लीज़ आप थोड़ा पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। मैं डेफ़िनेटली कहती हूँ बेटा कि आप लोग अच्छे से देखो, आप लोगों को रास्ता नहीं पता बट मुझे पता है, तो आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और मेरे ट्रस्ट पे ट्रस्ट रख के पढ़ना होगा। देखो, बिना पढ़े मैं आप लोगों को कोई कैप्सूल नहीं दे सकती, लो जी खा लो, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को मेहनत करनी होगी मेरे साथ, ठीक है। और मेहनत कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप लोग वीडियोस कंटिन्यू देखना शुरू करो। आप लोगों को चीज़ें कब समझ आ गई आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। तो ये सारा था हमारा। मैं वही बोल रही हूँ बार बार अपनी वीडियो में, चाहे एवरेज हो चाहे बिलो एवरेज हो, सीयूईटी फॉर्म जरूर फिल करें। अभी नहीं आया है, जब भी फॉर्म फिल होंगे मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो लेके आऊंगी कि अब ऐसे फॉर्म फिल होगा और इस तरह से आप लोगों को फिल करना है। प्लीज़ फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम ज़रूर दें बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम ना देने से बहुत नुकसान है आप लोगों को। एग्ज़ाम देने से कोई कुछ नहीं लेने वाला। एक दिन कंप्यूटर पे बैठने का मौका मिलेगा, एक दिन एग्ज़ाम कैसे होता है ये पता चलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ना दोगे तो सब कुछ, मतलब कुछ नहीं सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और दोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा कॉलेज में मिल सकता है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम तो ज़रूर देना, डरना तो एटलीस्ट नहीं है। कम से कम मरो तो युद्ध में मरो ना, ऐसे तो डरपोक बन के तो मत वो सोचो। तो डरो तो सब खुद से, तो पहले डरो मत। सबसे पहली बात कुछ नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर देना और उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। मेरी एप्लीकेशन ऐप में आप लोगों को CUET के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत बहुत इनिशियल चार्जेस है बेटा। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत इनिशियल चार्जेस रखे हैं, आप लोग खुद देख लेना मेरी ऐप को डाउनलोड करके। और इकोनॉमिक्स जो आप लोगों का CUET इकोनॉमिक्स, जिनको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, जो इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं, वो तो मेरी फ्री प्लेलिस्ट चलेगी अभी यूट्यूब पे, आप लोग वो फॉलो करें। वो आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगी, अदर कॉम्पिटेटिव में भी हेल्प करेगी और CUET में भी हेल्प करेगी डेफिनेटली, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को चाहिए BSc का कोर्स चाहिए, अकाउंटेंसी का कोर्स चाहिए, तो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ से परचेज करना होगा और फिर आप लोगों को मेरे को डेली झेलना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें होगी। और डेफिनेटली होगी बेटा, आप लोग कंटिन्यू बने रहोगे तो, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया और फिर पढ़ना नहीं है तो प्लीज़ परचेज मत करना, क्योंकि उससे मुझे भी कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। मुझे लगेगा कि बच्चा एक्टिव नहीं है। प्लीज़ आप लोगों के रिजल्ट से मैं ग्रोथ करूंगी, ना कि आप लोगों के पैसों से। तो प्लीज़ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, मेरी ग्रोथ चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें, ठीक है। इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या फिर अभी भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि मैम मैं तो बहुत ही बेचारा टाइप हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ, मेरे तो दिमाग में भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये दुनिया में, तो प्लीज़ आप लोग फ्री हैं मुझे कॉल करने के लिए। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, पर्सनली कुछ पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।